छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को रजत जयंती वर्ष मनाने का फैसला लिया गया है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अलग अलग 6 कार्यक्रमों में शामिल रहने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले सभी कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस ने इन तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री के दौरे पर उनसे 20 सवाल पूछे हैं। देखिए कांग्रेस के सवाल। पीएम मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछे 20 सवाल। अब तक कितने लोगों को दी गई नौकरी? 2.5 लाख संविदा कर्मियों का कब होगा नियमितीकरण? सभी महिलाओं को क्यों नहीं मिलता महतारी वंदन का लाभ? अपराध पर क्यों नहीं है सरकार का नियंत्रण? बांग्लादेशी घुसपैठियों पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई रोकने में नाकाम क्यों है सरकार? सेंट्रल पूल में धान क्यों नहीं लिया जा रहा है? 2023 के बाद कितने पीएम आवासों को दी गई स्वीकृति? छत्तीसगढ़ के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा यूरिया और डीएपी? 10,000 से ज्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ में क्यों बंद किए गए? महादेव सट्टा ऐप क्यों नहीं बंद हो पाया? शराब, कोल माइंस, बिजली बिल, सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर भी पूछे सवाल। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सवाल है। मोदी गारंटी के नाम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बेरोजगारों को झूठा वादा इन्होंने किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम 1 लाख युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को हम नौकरी देंगे। 2.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को, जिनको 100 दिन के अंदर नियमित करने का था, लेकिन आज 2 साल पूरे होने जा रहा है। मैं राज्य की हर विवाहित महिलाओं को महीने में 1,000 रुपए महतारी वंदन के नाम से आपने देने का वादा किया था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, गोलीबारी चरम पर है। प्रधानमंत्री के आवास के नाम से छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होकर छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सौगात देंगे। नए विधानसभा का लोकार्पण, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर भवन का लोकार्पण, सत्य साई अस्पताल में 3,500 बच्चों से मुलाकात, अटल परिसर का लोकार्पण, आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन के साथ साथ राज्योत्सव का शुभारंभ पीएम मोदी करने वाले हैं। और इसी बीच कांग्रेस के सवालों ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है, जिसका पलटवार अब बीजेपी करती दिखाई दे रही है। सरकार जो भूपेश बघेल जी की थी, उन्होंने 18 लाख गरीबों के आवास रोक कर रखे थे। ये वादा था जनता के साथ कि नई सरकार भाजपा की बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक का पहला प्रस्ताव इस सरकार का है, जिसमें 18 लाख गरीबों के आवास स्वीकृत किए गए। पिछली बार जब मोदी जी का बिलासपुर आना हुआ था तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के 3 लाख आवासों का गृह प्रवेश कराया था। इस बार ये संख्या और बड़ी होने वाली, लाखों आवासों का गृह प्रवेश कराना और लाखों नए आवासों की स्वीकृति देना, ये मोदी जी इस बार करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ी संख्या प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए होगी। हमारे राज्य का रजत जयंती है। हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हमारी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और इन 25 वर्षों के भीतर में जो छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से अन्य राज्यों की अपेक्षा आज छत्तीसगढ़ राज्य का नाम पूरा देश में जाना जाता है। जिन्होंने प्रियंका वाड्रा के आने पर करोड़ों रुपए का कहते हैं गुलाब सड़कों पे बिछा दिया था, और ये बात करते हैं हमारे कहते देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले उठे कांग्रेस के सवालों ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। अब सबकी नजरें 1 नवंबर पर टिकी हैं, जब प्रधानमंत्री राज्य को विकास की कई सौगातें देंगे। और सियासत के इस ताजा दौर में सत्ता और विपक्ष दोनों के दावे एक बार फिर से आम जनता की कसौटी पर होंगे। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपने 25 साल के सफर का जश्न मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सियासत गर्मा गई है। इसी विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल?
रजत जयंती वर्ष पर सियासत कितनी जायज? राज्योत्सव के समय कांग्रेस के 20 सवालों के क्या हैं मायने? प्रदेश में विकास को लेकर सरकार के दावों में कितना दम? तो चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। तो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए 20 सवालों की एक लिस्ट जारी कर दी है। प्रवीण जी, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सवालों के जो जवाब हैं वो हमें आज मिलेंगे। क्या कहेंगे? कि सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और मैं अग्रिम रूप से पूरे प्रदेश की जनता को इस प्रदेश के रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि जैसा हमारा स्लोगन है कि भाई हमने बनाया और हम ही संवारेंगे, इस प्रदेश की जनता जानती है इस प्रदेश का निर्माण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश को आज अगर हम कहें तो लगभग 25 वर्ष शीघ्र ही पूर्ण होने वाले हैं। और इस 25 वर्ष की अगर हम गाथा देखेंगे तो बहुत इस प्रदेश ने विकास किया है। अन्य राज्यों का भी स्थापना कहीं ना कहीं इसी दिन को हुआ था, लेकिन उनके राज्य की तुलना में हमारे प्रदेश ने बहुत कहीं ना कहीं प्रगति प्राप्त की है। तो निश्चित रूप से अधिकांश समय भाजपा का कार्यकाल था और जब जब भाजपा का कार्यकाल रहा है तब इस प्रदेश की कहीं ना कहीं विकास की गाथा एक नए आयाम तक पहुंची है। लेकिन हम बात करें तो पिछले 5 साल कांग्रेस के कार्यकाल था और शुरुआत के प्रारंभिक 3 साल कांग्रेस के कार्यकाल थे। इन 8 सालों में जब भी कांग्रेस की सत्ता रही, प्रदेश का विकास ठप हो गया था। लेकिन भाजपा की सरकार ने निश्चित रूप से इस प्रदेश को कहीं ना कहीं अपनी महतारी के रूप में मानते हुए बहुत अच्छा विकास। वर्तमान के हम विष्णुदेव जी के 2 साल की हम बात करें तो जो क्या, चाहे वो युवाओं की हम बात करें, चाहे महिलाओं की हम बात करें या किसानों की हम बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और देखिए आदरणीय दिव्यांशु जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस राज्य के निर्माण के पूर्व कहीं ना कहीं इस राज्य के कहीं ना कहीं एक छवि थी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये कहीं ना कहीं भारत अग्रसर हो रहा है कि पूरे भारत से 31 मार्च सन 2026 तक जो हमने लक्ष्य रखा है कि पूरे भारत को नक्सलवाद के हम खात्मा करेंगे, तो उस दिशा में भी यह प्रदेश बहुत कहीं ना कहीं अग्रणी रूप से काम कर रहा है। जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मनोभाव पहले लोगों का अलग था, वो अब बदल चुका है। जो पहले पिछड़ा राज्य था, आज कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देश में सबसे कहीं ना कहीं तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। यहाँ के निश्चित रूप से अगर लोग प्रभावित होकर यहाँ पर आके निवेश कर रहे हैं, यहाँ के आके निवास कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा विषय है। और ये बात देखिए, अगर प्रदेश के युवाओं की हम बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं उनके मन में उत्साह है। अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर लगभग 5 से 7 हजार की नौकरी निकली है, लगभग 6,000 के आरक्षक की भर्तियां हुई है और हाल फिलहाल कुछ दिन पूर्व हम बात करें तो 5,000 से अधिक शिक्षक की भर्तियां को स्वीकृति मिली है। तो निश्चित रूप से ये युवाओं का हो गया। महिलाओं की हम बात करें तो जी हाँ, चलिए ठीक है। हमारे साथ चर्चा में 2 और मेहमान जुड़ गए, उनका भी तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए अमित श्रीवास्तव जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ गए PC रथ साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अमित श्रीवास्तव जी के पास मैं जाना चाहूँगा। अमित जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रवीण जी की बात सुनी होगी। काफ़ी सारे सवाल हैं आपके, लेकिन वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर अमित जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर राम जी का, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है और माता कौशल्या की जो मातृभूमि के संस्कार है, गुरु घासीदास बाबा का जो सनातन और समानता का जो संदेश देता हो, कबीर साहब के जो यहाँ पर लाखों अनुयायी जिनको मानते हो, ऐसे छत्तीसगढ़ की पावन धरा पे हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की तरफ से उनका हम स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पे आ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं पहले ही कह दूं कि हमारा कोई विरोध नहीं है, हम उनका पलक बिछा के स्वागत करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जब स्वागत करती है तो उनके कुछ सुलगते सवाल हैं जो मुझे लगता है कि उसके जवाब आना चाहिए दिव्यांशु जी। और सवाल भी छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े हुए मुद्दों के हैं जी। इसलिए आज कांग्रेस ने प्रश्न उठाए और वो प्रश्न, मुझे लगता है कि एक एक प्रश्न का एक एक शब्द अगर आप देखेंगे तो जनता के दिल की भावना का है। आज इन्होंने, देखिए, चुनाव के समय इन्होंने कहा था मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी के नाम पर जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव जीता, आज जिस प्रकार से वो गारंटी जिसपे वारंटी नहीं है जनता कह रही है, वो दम तोड़ते जा रही है। पहला चीज। दूसरा चीज, हर साल इन्होंने कहा था हम 5 साल में 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल के हिसाब से हर साल 20,000 युवकों को रोजगार देना था, 2 साल में 40,000 युवकों को रोजगार देना था। मैं सिर्फ मोदी जी की गारंटी
जो इन्होंने बता के चुनाव लड़ा था, मैं उस पर बात करूंगा स्पेसिफिक पॉइंट पे। देखिए, इन्होंने कहा था हम 2.5 लाख लोगों को, अनियमित कर्मचारियों को हम नियमित करेंगे 100 दिनों के अंदर, जिसमें हमारी मितानिन होंगी, बहनें होंगी, आंगनबाड़ी की बहनें होंगी, NHRM के लोग होंगे। आज देखिए 2 साल, लगभग 2 साल होने जा रहा है, 20-22 महीने हो गए और किसी को भी नियमित नहीं किया गया। मतलब इन्होंने वादे तो किए, इनके वादों पे जनता ने इन पे विश्वास भी किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको धोखा देने का काम किया। चौथा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा था 1.25 करोड़ लोगों को, हमारी आधी जो मातृ शक्ति हमारे छत्तीसगढ़ में है, उनको ये कहते हैं, जो कह रहे हैं कि 1,000 रुपए हम देते हैं। लेकिन जब बिहार में अभी प्रधानमंत्री जी ने और इनके नेताओं ने कहा कि वहां पर मातृ शक्ति को 10,000 मिलेगा, तो ऐसा भेदभाव क्यों? छत्तीसगढ़ की मातृ शक्ति को 1,000 और बिहार की मातृ शक्ति को 10,000। तो ये हमारा विरोध यही है कि उनके साथ ये अन्याय क्यों। 5वां स्पेसिफिक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार इन्हीं के माध्यम से पता लग रहा है, आप लोगों के माध्यम से पता लग रहा है, पढ़ने मिल रहा है, देखने मिल रहा है, और ये रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेलियर हो गई है, आप मान लीजिए। तभी बॉर्डर क्रॉस करके रायपुर तक ड्रग्स आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का भविष्य उससे बर्बाद हो रहा है। मतलब ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। ये कुछ सुलगते सवाल हैं जो जनता जानना चाहती है और इसका जवाब हम प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे नेता कई बार जी जी NMDC, मेरे 2-3 और प्रश्न है, मैं कर देता हूं, फिर सेकंड टर्म जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए। NMDC जो है उसका मुख्यालय हम लगातार मांग कर रहे हैं। PC रथ साहब बैठे हैं, प्रवीण भाई बैठे हैं, विद्वान प्रवक्ता है, उसका मुख्यालय आप बस्तर में कर दीजिए। डबल इंजन की सरकार है, आपको खनिज तो चाहिए छत्तीसगढ़ से, लेकिन आप उसका मुख्यालय बस्तर में नहीं कर रहे। नगरनार जो इस्पात है, अगर आप देखेंगे तो अगर साइट पे जाएंगे तो उसका विदेशीकरण दिखाता है और ये कहते हैं कि हम उसे नहीं बेचेंगे। उसी प्रकार से एक भी स्कूल इन्होंने नहीं खोला, लेकिन 10,463 स्कूलों को इन्होंने बंद कर दिया। तो ये लगातार, मुझे लगता है, और लगातार अपने कॉर्पोरेट मित्रों के द्वारा जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के तामनार और हंसदेव के जंगल को, खूबसूरत जंगल को काटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये सारे सवाल प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हम जवाब चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रवीण जी से हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रथ साहब को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। रथ साहब, 25 वर्ष की राज्य की यात्रा है, 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आपने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा, आपने बीजेपी का भी कार्यकाल देखा। कई सवाल हैं कांग्रेस के, तो वहीं कई दावे हैं सरकार कर रही है। क्या कहेंगे इस पर रथ साहब? कितना खरी उतरी है ये सरकार पिछले 2 साल, जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी का ऐसे समय में छत्तीसगढ़ आगमन, जब 25 साल पूरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ को, ये बहुत उत्साहजनक स्थिति है। और इस अवसर पर केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की अपेक्षाएं होना स्वाभाविक भी है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रधानमंत्री को उस नारे के साथ देखते हैं कि हमने बनाया है, हम संवारेंगे वाला जो नारा है, तो संवारने के लिए क्या कुछ नई भेंट मिल रही है छत्तीसगढ़ को? क्या यहाँ के निवासियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलने की घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री जी आने पे? इसकी सब प्रतीक्षा की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में शायद उसका जवाब मिलेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वादे हुए थे, जो मोदी गारंटी के, उसमें जो कुछ रोजगार से जुड़े वाले वादे थे, उसको लेकर के गंभीरता से क्या सरकार ने काम किया है? क्या अब तक वो पूरे हो पाए हैं? और जहां तक के केंद्र और राज्य डबल इंजन सरकार का मामला है, तो केंद्र सरकार से जिन मुद्दों पर प्रदेश को अपेक्षाएं रहती है, रेलवे की अपेक्षाएं रहती है, इंडस्ट्रीज में, बड़ी इंडस्ट्रीज, नगरनार के विनिवेश को लेकर जो चिंताएं जाहिर की गई, उसको साफ कर दिया जाए, अगर विनिवेश की सूची से उसको हटा दिया जाए, ताकि लोग निश्चिंत होकर के इंतजार करें कि जो प्लांट है NMDC का, उससे फायदा मिलेगा। और जैसा अमित जी ने कहा कि वो NMDC का मुख्यालय लाने के बारे में बार बार पिछले 15 सालों में हम बात सुनते रहे हैं कि बस्तर लाया जाएगा या रायपुर लाया जाए, जिस भी तरह से छत्तीसगढ़ लाया जाए NMDC का मुख्यालय, क्योंकि अधिकतर NMDC का कामकाज जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, ये मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में चर्चा है, जनता चाहती है कि ऐसे हो। लेकिन अभी ये भी सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी
बिहार चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हैं। बिहार की चुनौती है एनडीए की सरकार को वहां बचाना है, वहां पर फिर से एनडीए की सरकार बनाने की उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, वहां के लिए घोषणाएं कर रहे हैं लगातार। तो ऐसे माहौल में वो चुनाव के मोड में है। वहां पर छत्तीसगढ़ जहां अभी 2.5 साल बाद ही कोई चुनाव होगा, वहां पर के लिए क्या वो कुछ घोषणा कर पाएंगे, यहाँ पर ये प्रश्न है। और ये देखना होगा कि परसों तक के जो भरपूर तैयारियां प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हो रही हैं, उसमें ये बातें महत्वपूर्ण होंगी कि जो बड़ी पैमाने पे भीड़ इकट्ठे की जा रही है, उस भीड़ के लिए, उस जनता के लिए क्या केंद्र सरकार कुछ नई घोषणाएं कर पाएगी। ठीक है रथ साहब, आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि भाई उनकी प्रायोरिटी है, उनकी प्राथमिकता बिहार है, लेकिन बड़ी बात यह है बिहार प्राथमिकता है, छत्तीसगढ़ प्राथमिकता नहीं है क्या? ये तो सवाल मेरा प्रवीण जी से भी है। प्रवीण जी, रथ साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई अभी चलिए ठीक है, वहाँ चुनाव है, पूरा फोकस वहाँ पे है, लेकिन जो इतने सारे वादे किए गए थे, जो ये बात कही गई थी हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, तो संवारने की जब बात आती है तो संवरता हुआ तो नहीं दिख रहा छत्तीसगढ़। क्योंकि जिस तरीके की अभी हाल ही में खबरें आई हैं, क्राइम से रिलेटेड खबरें आई हों, रोजगार को क्या आप हालत देख लीजिए क्या है छत्तीसगढ़ में, तो संवरता हुआ तो नहीं दिख रहा छत्तीसगढ़। क्या कहेंगे प्रवीण जी? देखिए, निश्चित रूप से संवर रहा है। सबसे बड़ी जो इस प्रदेश की मूलभूत समस्या थी वो थी नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र थे, उस ओर लगातार हमको सफलता मिल रही है। रही बात जो आपने क्राइम की हम बात की, तो देखिए मैं कांग्रेस के कार्यकाल की बात करता हूँ। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे, भिलाई में एक सिख युवक कहता है भारत माता की जय, और भारत माता की जय कहने पर उसकी हत्या कर दी जाती थी। तब संवेदना के 2 शब्द जो है भूपेश बघेल जी व्यक्त नहीं कर पाए थे। और रही उनके कार्यकाल की एक और घटना बताता हूं, उसका तुलना कर लीजिएगा कि प्रदेश की स्थिति क्या है। रायपुर राजधानी में एएसपी कार्यालय के नीचे नाबालिग बच्चे का बलात्कार होता था, राजधानी रायपुर में कांग्रेस के कार्यकाल में। तो निश्चित रूप से उससे तुलना कर लीजिए, ये प्रदेश निश्चित रूप से लगातार विकास कर रहा है। क्राइम अगर हो रहा है तो उनकी तुलना में कम हो रहा है। देखिए, क्राइम एकदम से कहे किसी भी राज्य में एकदम से कम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लगातार इस पर काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से उनके तुलना में क्राइम कम है। रही बात देखिए विकास की मैं बात करूं तो देखिए आप ही ने कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग की होगी, आपने भी देखा होगा, इनके कार्यकाल में रायपुर राजधानी में ही जो पूरे प्रदेश के युवक आए थे और भूपेश बघेल जी के सामने नग्न प्रदर्शन करना, नंगा होना पड़ा था। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनके सामने थी। प्रदेश में अगर बात करें तो वर्तमान में व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारे युवाएं खुश है। तो लगभग 12 से 15 हजार की लगभग अगर कहें तो भर्तियां प्रारंभ हो चुकी है, लगभग 6 से 7 हजार को तो नौकरी मिल भी चुकी है। और रही देखिए जो बार बार जितने कांग्रेस झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ा झूठ कि 10,000 से अधिक स्कूलें बंद कर दिए गए। आदरणीय दिव्यांशु, जो आपको मालूम है कि अगर मैं औसतन एक स्कूल में अगर मान लूं कि अगर 100 बच्चे भी हैं तो इसका मतलब कि लाखों बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन एक भी बच्चा आपको सड़क पर नहीं दिख रहा, क्योंकि इनके जो सारे दावे वो खोखले हैं, युक्त के रन किया गया है। पहले क्या होता था कि एक कैंपस में प्राइमरी स्कूल अलग, मिडिल स्कूल अलग, और उसके बाद हायर सेकेंडरी, और निश्चित रूप से ऐसे अलग अलग स्कूल होते, तो सभी स्कूलों को मर्ज किया गया है। भाई एक बच्चे को बार बार टीसी ले जाना पड़ता था, तो उस समस्या को कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए स्कूलों का मर्जर हुआ है, कोई स्कूल बंद नहीं हुआ। तो कांग्रेस के कोरे आरोप है। और रही बात देखिए किसानों की हम बात करें तो पूरे भारत देश में सबसे अधिक किसानों को कहीं पर राशि कहीं मिल रहा है तो इस प्रदेश में मिल रहा है। 3100 का हमने वादा किया था, 3100 रुपए प्रति क्विंटल हम दे रहे हैं। हमने बकाया बोनस देने का वादा किया था, देखिए इसके पूर्व हमने जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाए थे, इसके लिए हम क्षमा मांगते थे। कांग्रेस दिवाली तो छोटा सा विषय, कांग्रेस ने कहा था कि 2 साल का बकाया बोनस देंगे, 5 साल तक 2 साल का बकाया बोनस नहीं दे पाए, और जैसे हमारी सरकार बनी तो 10 से 15 दिन के भीतर हमने करोड़ रुपए का बकाया बोनस दे दिया। आज अगर हम कहें तो सबसे पूरे देश में सबसे अधिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदारी धान की कहीं हो रही है, तो इस प्रदेश में हो रही है। महिलाओं को प्रत्येक महीने बाद जी ठीक है, आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा। वो बात जो हसदेव और तमनार के जंगलों की हो रही थी, वो कह रहे हैं कि भाई हसदेव और तमनार के जंगल काट करके उद्योगपतियों को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का एक सवाल ये भी है कि जो आपके ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं या जो शराब माफिया है, उस पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से कार्रवाई हो नहीं रही है। हम चाहेंगे कि आप इस पर भी कुछ टिप्पणी करें अपनी, प्रवीण जी। उस पर कार्रवाई कर रही है। और रही बात देखिए जंगल की अगर कटाई की हम बात करें तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी ने निश्चित रूप से उस पर कहीं ना कहीं अनुमति प्रदान की थी, तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी आरोप हम पर लगा रही है, सबसे पहले अपने गिरेबान पर झांक कर देख ले
और मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि प्रदेश का विकास जो इनको हो रहा है ये कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं हो रहा है। ये अपने कार्यकाल में काम गिना दे, ये कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं गिना पाएंगे क्योंकि कांग्रेस अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं की। इनके पास इतना बड़ा सौभाग्य था कि प्रदेश का निर्माण हुआ था तब 3 साल की इनकी सरकार थी, लेकिन 3 साल के कार्यकाल से इस प्रदेश की जनता उब चुकी थी और 15 साल तक हमको सेवा करने का अवसर दिया। फिर से 5 साल इनके पास सेवा करने का अवसर था, लेकिन पिछले 5 साल में इतना बंपर भ्रष्टाचार किया कि जो पार्टी 71 विधायकों के साथ कहीं ना कहीं सत्ता में थी वो आधे सीट यानी 35 सीट तक लटक गई। ठीक है, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता जान रही है कि इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर रही है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं, ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी क्या कहेंगे प्रवीण जी की बात पर? उसमें प्रवीण जी भी आ जाते हैं और ये सुलगते सवाल उनके जहन में भी जरूर होंगे, क्योंकि जब बिजली का बिल का झटका लग रहा है तो उनके घर भी बिजली का बिल का झटका लग रहा है, 3 गुना रेट बढ़ गया है और स्मार्ट मीटर अडानी जी का बहुत तेजी से घूम रहा है। तो भले वो पार्टी की बाध्यता से अनुशासन से बंधे हैं, उस पर कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन हर महीने अब उनको झटका तो बिजली बिल का उनको भी लग रहा है। और जब मैं कहता हूँ 64,000 फेरी ट्रेन की कैंसिल हो गई है तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी वो भी सफर किए होंगे, उसमें उनको भी सफर करना पड़ा होगा कि ट्रेन कैंसिल हो जाती है। अब भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता दिवांशु जी कई डिबेट्स में मेरे साथ बैठते हैं तो कहते हैं कि लाइन का विस्तारीकरण चल रहा है इसलिए ट्रेनें को रद्द कर दिया जाता है। तो मैंने उनसे प्रश्न किया जिसके जवाब पिछले 2 साल से वो नहीं दे पाए। मैंने कहा अगर लाइन पे काम चल रहा है या चौथी लाइन या तीसरी लाइन का काम चल रहा है तो आप यहां से अडानी जी को कोयला कैसे भेज देते हैं? सिर्फ आप जनता के लिए जो ट्रेनें हैं उसको आप निरस्त कर देते हैं। तो कम से कम जनता को आप समझिए कि जनता सारी चीजों को समझ रही है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज पोस्टर लगे शहर में ऑपरेशन सिंदूर पे प्रधानमंत्री जी के उस पे भी वो किया जा रहा है, जिस प्रकार से मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं अपने वीर जवानों को जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, लेकिन जिस प्रकार से उसका पूरा राजनीतिकरण करने का प्रयास भाजपा कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो देश की सेना सुरक्षा की जो बात हम करते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी वाले अपनी पार्टी का ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुखद है। मैंने कहा ना कि अगर आप श्रेय ले रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ऐसा हुआ, आप तिरंगा यात्रा भी निकाल दिए, आप सिंदूर भी बांटने का प्रयास कर रहे थे, अलग विषय है वो विफल हो गया आपका कार्यक्रम, और लेकिन अगर आप श्रेय ले रहे हैं तो ये आप मानिए कि आपकी विफलता थी कि वो हमारी मातृशक्ति ने अपने सुहाग को वहां पर खोया आपके नेग्लिजेंस के कारण। ये भी आपको मानना पड़ेगा आपके कार्यकाल में। दूसरा दिवांशु जी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सेना हम सब की है और बड़ा गर्व है हमें अपने सैनिकों पे, लेकिन जिस प्रकार का ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से हमारी सेना की जो प्रवक्ता थी उस बहन को जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने कहा वो आज भी भाजपा की पार्टी में है, उनको नहीं पार्टी से निकाला गया, ये दुखद पहलू है कि जब उनके शौर्य अदम्य साहस का परिचय जिन्होंने दिया उन पे वे प्रश्न उठाते हैं भाजपा के नेता तो ये कुछ नहीं कहते। मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मैंने पुनः आप कहना चाहता हूं उनका इस धरा पे स्वागत है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ को कोई स्पेशल पैकेज देके जाएंगे? छत्तीसगढ़ को स्पेशल राज्य का दर्जा देके जाएंगे? छत्तीसगढ़ के लिए क्या कोई और एम्स की घोषणा करेंगे? छत्तीसगढ़ के लिए और क्या नया वो दे सकते हैं, ये हमें देखना है कि सिर्फ कोरी लफासी भाजपाइयों की नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का हक और अधिकार हम लेके रहेंगे। बिल्कुल तो निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी 25वीं वर्षगांठ है जो आपने बात जो कही है ना कि भाई क्या नया देंगे, क्या स्पेशल देंगे। जस्ट गिव मी 5 सेकंड, जस्ट गिव मी 5 सेकंड। ठीक है बात पूरी देखिए हमने जिस सपनों के साथ छत्तीसगढ़ बनाया था, एक सोचने का विषय है कि क्या हम उस ओर जा पाए हैं। हम तरक्की का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का अपराधीकरण यहाँ पर हो रहा है, भय का वातावरण व्याप्त है। प्रवीण जी बोलिए सरकार को काम करे, सुशासन दिखना चाहिए। कमीशन और करप्शन पे जो सरकार चल रही है वो सुशासन नहीं, ये अगर ये सुशासन है चलिए रिएक्शन ले लेते हैं। का इंतजार है वो वापस करिए। ठीक है प्रवीण जी क्या कहेंगे अमित जी की बात पर? देखिए सबसे पहली बात तो देखिए 25वां वर्ष इस प्रदेश की स्थापना का है। देखिए कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता क्या इनके संगठन के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर आते, राहुल गांधी जी आते
तो निश्चित रूप से उस पर तो उस और आज तो कोई पहले नहीं हुआ। देखिए भाजपा संगठन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा अपना काम कर रही है, लेकिन क्या इस प्रदेश के प्रति कांग्रेस का लगाव नहीं है क्या? तो इनके नेताओं को भी आना चाहिए। रही बात देखिए नक्सलवाद की हम बात करें तो देखिए जब नक्सली माने जाते हैं तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि नक्सली शहीद हो रहे हैं। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर पर यह बयान दे रहे थे, लगता है ये पी चिदंबरम जी का बयान सुनना भूल गए। पी चिदंबरम ने क्या कहा था कि जब मुंबई हमला हुआ था तो उनकी इच्छा थी कि सरकार हमला करे, लेकिन केंद्र की सरकार ने मना कर दिया क्योंकि संदेश गलत जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी स्वयं का अपने सैनिकों का और हमारे प्रदेश के सैनिकों का सम्मान नहीं करती है, जनता सब कुछ जानती है। और रही बात देखिए विकास की, तो देखिए मैंने कहा ना कि देखिए इनके पास सौभाग्य था कि प्रदेश का निर्माण जब हुआ था तो पहली बार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन जनता इनके कार्यों से त्रस्त हो चुकी थी। स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे पर कहीं ना कहीं हत्या का आरोप लगा था, वो भी रायपुर की राजधानी सीएम हाउस के पास। तो ये तो गुंडा राज इनके कार्यकाल में लगातार होता रहा था। पिछले 5 साल तक की कार्यकाल थी तो कहने के गुंडा राज के कहने की स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी थी। भाजपा के 2 साल के कार्यकाल में बहुत शोषण आया है और यही तो शायद इनको पच नहीं रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अमित जी अब कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय समाप्त होने जा रहा है। 2025 को देश के गृह मंत्री जी ने कहा था कि नक्सली हमारे भाई है। ये भी प्रवीण जी को मैं बताना चाहता हूं, शायद उनको पता होगा। क्या वो माफी मांगेंगे आपके लोकप्रिय चैनल पे? चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह समर्पण कर दे तो मुख्य धारा पर आए तो निश्चित रूप से हमारे ठीक है 5 अप्रैल 2025। चलिए ठीक है, समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जुड़े रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।